आपको क्वालिटी मिड कैप्स, क्वालिटी स्मॉल कैप शेयरों में जहां करेक्शन ठीक हो गया है वहां आपको खरीदारी करनी है कैश में। क्लियर कट है। जो मैं लाइन बार बार हर रोज एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे। पकड़ के रखो, बढ़िया क्वालिटी के शेयर को पकड़ के रखो, अभी भी पैसा बनेगा। है ना अमिताभ बच्चन का डायलॉग दीवार का, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं है, जब तक बेचने को ना कहा जाए चुपचाप खड़े रहो, जब तक बेचने का सिग्नल ना आए तब तक बेचने की जल्दबाजी, तब तक बने रहो। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो हमारा डायरेक्शन और हमारा कॉन्फिडेंस कोई मैच करके दिखा दे इंडिया में। जो मार्च अप्रैल की शुरुआत से लगातार हमने लोगों को पकड़ के रखा है कि डरना मत, तो बने रहिए, डटे रहिए। लोग आपको डराएंगे, डरना नहीं है, पकड़ के रखना है। अभी तो और चलेगा। कॉन्फिडेंस रख के, भरोसा रख के, कुंडली मार के बैठ जाओ, पकड़ के रखो, होल्ड करो। इस बार मैं आपको इस मार्च 2023 से एक ही पट्टी पढ़ा रहा हूं, नहीं बेचना है, नहीं बेचना है, नहीं बेचना है, पकड़ के रहना है, बने रहे, डटे रहें, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बिल्कुल भी प्रॉफिट बुक ना करें। और अभी भी यही रहा है, अप्रैल से लेकर अब तक होल्ड है हमारा बोल्ड कॉल। ये स्मॉल कैप मिड कैप बनेंगे, ये मिड कैप लार्ज कैप बनेंगे, स्टार इन मेकिंग है ना। इनको जो अंडर एस्टिमेट कर रहा है ना, मैं बता रहा हूं वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है लाइफ की। स्मॉल कैप मिड कैप घटने का नाम नहीं ले रहा है। दीप, मेरा ये मानना है कि जो घटेंगे वही बढ़ेंगे। सो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी गिरावट में हल्की फुल्की चुनिंदा खरीदारी करनी है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आप लगाओ पैसा, डरो मत और जल्दी से मत बेचना। कुछ भी आके बोले, लोग बोलेंगे ये है वो है, ऐसा है वैसा है, प्रमोटर बेच रहे हैं, ये सप्लाई आ रही है, फ्रोथ है, बबल है, वैल्यूएशन ये है, फलाना है, ढिमका है। आप खुद सोचोगे आपके किसको सुन के फायदा हुआ। कुछ बढ़िया यादें ताजा कर दी इस प्रोमो। निकालता कौन ऑफिस में से, जरा उसको पकड़ो। मेरे को खुद को याद नहीं है मैं कब बोला था सारे के सारे। फलाना टीम का है, जंजीर वाली लाइन भी थी। क्या तो पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं, जब तक बेचने के लिए ना कहा जाए चुपचाप होल्ड करो। नहीं, कई बार क्या होता है दीप, एक्चुअली ऐसे में ये बोल सकता हूँ, बाजार में बहुत तेजी का रुझान है, 23,500 निफ्टी हो जाएगा, आप बने रहे जी। ये भी सेंटेंस है वो, इसमें भी 23,500 हो जाएगा, देख लेना, बेचना मत, बने रहो। बात तो दोनों सेम है ना। इम्पैक्ट किसका? पता है आपने, खैर पान पसंद पहले अर्चना जोगलेकर जी हुआ करती थी, उनका ऐड था पान पसंद। तो पान पसंद खाते उनका टोन बदल जाता, पान का स्वाद गजब की मिठास है, वैसा है वो। पहले जैसे उनको वो शादी का प्रपोजल आता उसमें था वो, शादी और तुमसे कभी नहीं, और जैसे पान पसंद था, शादी और तुमसे कभी नहीं। याद आया आप लोग। तो वही है, असर तो बोलने का ही है ना आपके से, तभी तो कॉन्फिडेंस आता है। तो हमारा काम ही आपको कॉन्फिडेंस देना। प्रॉफिट होते सबके मन में आता है, ले लो ले लो ले लो, और गलत भी नहीं है, क्योंकि अब तक इतिहास में यही होता है, जिसमें आपने प्रॉफिट नहीं लिया वापस भाव इतने नीचे आ जाते, फिर अपने आप को गुस्सा, अब करे तो किस पे करे, बोले गलती तो मेरी था, भी प्रॉफिट नहीं लिया। लेकिन कोई तो ऐसा आदमी चाहिए जो बताए कि नहीं भाई इस बार छोटा वाला नहीं लेना है। जहाँ ट्रेडिंग करनी होती है, हम ट्रेडिंग भी करने के लिए बोलते हैं, निफ्टी पे रोज आपको दोनों तरफ के लेवल मिलता है ट्रेड करने के लिए, लेकिन जहाँ पकड़ के बैठना है, और इसीलिए बोलता हूँ कि मैं पकड़ के बैठना, मैं इसलिए बोलूँगा एक भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर वाला बेचा तो देख लेना, माता रानी पाप देगी। कुछ लोगों को वैसे समझ आ, कुछ लोगों को समझ में आता, कुंडली मार के बैठ जाओ, है ना। तो इसलिए होल्ड इज आवर बोल्ड कॉल। तो इसलिए पिछले साल भर में आपको बार बार लगाता, क्योंकि अब क्या देखिए, तेजी के मार्केट में रोज एफएनओ वाले स्टॉक्स में ऊपर नीचे करके, ये ठीक है, मन बहलाने के लिए अच्छा है, थोड़े बहुत पैसे भी बन जाते हैं, मन लगा रहता है, बातचीत हो। लेकिन असली पैसा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में 2-2 गुना, 4-4 गुना, 5-5 गुना करके ही बना है, और वो तभी बना है जब आपने सही प्राइस पे लेके पकड़ के बैठ गए, रोज ट्रेड नहीं किया। मैं बताऊँ, आज का एग्जांपल लीजिए, आज आपका एस्ट्रा माइक्रो लेके आई, ये ठीक 1 साल पहले नवरत्न एसआईपी था, 1 साल पहले था कि कब था, मैं बताता हूँ आपको, एग्जैक्टली आज दुगुना हुआ है ये शेयर का भाव। आप देख लीजिए कि आप देखिए नवंबर में था सर, सॉरी 18 अक्टूबर, अक्टूबर में, 18 अक्टूबर को 454 रुपए में दिया था, आज 900 रुपए, 450 का 900 हो गया आज, 100% अप। यस, अक्टूबर से लेकर अब तक 6 महीने हुए, 8 महीने हुए होंगे, बराबर, बिल्कुल, कितना 7 महीने हुए, 7 महीने ये है कमाल। जब तक आप
पकड़ के नहीं बैठेंगे। अब एस्ट्रा माइक्रो किस दिन 10% चलेगा थोड़ी पता है, करेक्ट। लेकिन ये पता है कि इसको कहाँ जाना है, डिफेंस की स्टोरी अल्टीमेटली बढ़ना है। तो जब आप पकड़ के बैठते तो पैसा बनता है। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, जब हमने 260 रुपए में पहली बार बीएससी कवर किया, हमको थोड़ी पता था 3000 इतना जल्दी हो जाएगा, नहीं पता था। करेक्ट सर। अभी भी हमको ये पता है कि 5000 हो जाएगा, लेकिन कब होगा ये थोड़ी पता है। लेकिन आप जब पकड़ के बैठते हैं, अब क्या हुआ, आपका 250 में लिया है, 3000 का 2500 भी हो गया तो आपको फर्क नहीं पड़ता, सही बात है ना। आपने 1000 में लिया है, सेम एमटार देख लीजिए, मसगांव देख लीजिए, जो एचएल देख लीजिए। सो मेरे ख्याल से कहने का मतलब ये है कि आप स्टॉक्स को पकड़ के बैठिए, एटलीस्ट कम से कम हड़बड़ी में बेचिए मत। नहीं तो कई बार अब क्या होगा, अब अगले 4-5 दिन क्या होगा, लोग डराएंगे, बहुत बढ़ गया, लाइफ हाई पे है, इलेक्शन है, अच्छे से अच्छे बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट प्राइस में भेज दो। अब मुझे बताओ दीप, कौन सा एक, मैं आपको आज के 2 एग्जाम्पल देता हूँ। एक फार्मा स्टॉक बताओ जो पिछले 3 महीनों में नहीं भागा हो, जिसके रिजल्ट तोड़फोड़ आए आज। एक डिफेंस स्टॉक बताओ जो पिछले 3 महीनों में 50% नहीं भागा हो, जिनके तौर उसके बावजूद ये सारे 10% ऊपर है, 5% ऊपर है। इसका मतलब क्या है, अगर नतीजे अच्छे हैं तो मार्केट उसको तब भी पसंद करता है। सेम अगर नतीजे चुनाव के अच्छे आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मार्केट तो आज इसीलिए बढ़ रहा है पोजीशन। अगर नतीजे अच्छे आएंगे तो बाजार बाद में भी पसंद करेगा। राइट। और समझो आप ये चाहते हो, चलिए मान लीजिए कि भाई 325 सीट 350 सीट के बीच में एनडीए लाता है, और चलो कोई बात नहीं, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ गई कि पहले ही बहुत भागे, कितनी आ जाएगी, 2%, 4%, 5%, 8%। करेक्ट। आगे तो और ले लेना। यस। नहीं भी लिया तो जब सरकारें बदली है, नीचे के सर्किट लगे, तब भी 6 महीने में वापस भाव ऊपर आ गए। बिल्कुल। अगर यहाँ पे तो वापस सरकार आई तो फिर डर क्या है आपको? वो भी बात सही है, बिल्कुल। तो अगर कोई करेक्शन आया भी, वो शेलो करेक्शन होगा, छोटा करेक्शन होगा, शार्प होके वापस बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेने के लिए जनता तैयार खड़ी है बहुत। करेक्ट सर। और बहुत सारे लोग इवेंट के बाद लेना चाहते हैं। Correct. और ये बड़ी इवेंट है, तो जितने लोग इवेंट के पहले खरीद रहे हैं उससे ज्यादा बाद में खरीदना चाहते हैं। तो इसलिए घटेगा भी तो लेने को बहुत तैयार बैठे, और घटेगा तो एक्सट्रीम सिचुएशन में ज्यादा घटेगा, नॉर्मल रिजल्ट्स में शायद ज्यादा ना घटे, नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाद में फोमो हो, उससे बढ़िया कि 6 महीने का भी। ये सोच लो कि मैं 4 जून को भाव नहीं देखूंगा, बराबर है, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं 4 जून की बजाय मैं 4 दिसंबर को देखूंगा भाव। ठीक है, बात खत्म हो गई ना। इसलिए बने रहें, डटे रहें, टिके रहें, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है सर। आइए स्टॉक्स की आपने बात करी, स्टॉक इन एक्शन लिया जाए दोपहर को एलजी की तरफ से। बताएं एलजी। इंडेक्स इन एक्शन, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एब्सोल्युटली 39,600 को पार निकल के टिक रहा है आज। 49,000 में 49 और 49 में देखो, मेरे को लाइफ में आदत बदलनी कंफ्यूजन नहीं है, बोलने में कंफ्यूजन, समझ में नहीं है जी। अगर कहीं भी 39 बोलो तो 49 समझना, ठीक है। 49,000 डिस्क्लेमर, सीधे 85 कर लेते हैं। उसी के लिए बोला है। सो पूरी तरह से 50,000 की तरफ आज और कल में जाने को तैयार है। कल इसकी नहीं, परसों, सॉरी आज और कल नहीं, कल और परसों में जाने को तैयार है। परसों इसकी मंथली एक्सपायरी, और मंथली एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी नया हाई बनाने को तैयार बैठा है। राइट, इसमें कोई डाउट नहीं। और बैंक निफ्टी में आज अगर 49,600 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, यहाँ जहाँ पर आप हैं अभी, तो 50,000 आपको कल भी दिख सकता है। वाह। 49,424 अब तक की बेस्ट क्लोजिंग रही है। उसके ऊपर भी क्लोजिंग होती तो कोई समस्या नहीं, 49,500 पे होती तो ही कोई समस्या नहीं है। सो हम क्लोजिंग के लिहाज से बहुत सेफ जोन में जा रहे हैं। सो आखिरी 1-1.25 घंटे में अगर कोई एक्सीडेंट ना हो तो ये बैंक निफ्टी हमारा बहुत बढ़िया कमाल करने को तैयार है। पिछले 2 दिनों से निफ्टी के मुकाबले में लीडरशिप है, लगातार 30 दिन आज भी है, और जब तक ये नया हाई नहीं बनाएगा तब तक रहेगी।